कभी कभी छुट्टी के दिन को यूनिक तरीके से एंजॉय करना चाहिए। कुछ पार्टिसिपेंट्स, आपके रास्ते में उतार चढ़ाव आएगा। टीम और वो आए नहीं, पूरा मेडिटेशन और फैमिली। आज हम सब निकले हैं एक स्पिरिचुअल यात्रा पर। आज हम सब यज्ञ की अग्नि से, गायों से, पेड़ पौधों से, जंगल से, नदी से, सूरज की धूप से, अपनी 5 सेंसेस से कॉन्शियसली कनेक्ट होंगे और एहसास करेंगे एक अलग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का। देखा इनके चेहरे के ऊपर की चमक। आज ये जल्दी उठकर 5:15 बजे आ चुके हैं यहाँ पर और हम निकल रहे हैं एक स्पिरिचुअल यात्रा के लिए। ये जो स्पिरिचुअल यात्रा है उसका पर्पस है सेवा और संवेदना। सेवा दूसरे क्रीचर की और संवेदना हमारे अंदर के परब्रह्म की। आज कुछ नया जानना है, कुछ नया सीखना है, सेवा करनी है और बहुत सारे अनुभव करने हैं। सूरज तो अभी नहीं निकला है, पर इनकी चेहरे की चमक से ऐसा लग रहा है कि सूर्योदय हो चुका है। सब अपने अपने घर से निकलकर एक स्पॉट पर पहुंचेंगे जहां हम सब एक दूसरे से मिलेंगे, क्योंकि सारे पार्टिसिपेंट्स और टीम नहीं जानते हैं कि हम सब अभी कहां जा रहे हैं और आज के दिन में क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली हैं। अब समय है सरप्राइज रिवील करने का। कहां जा रहे हैं, क्या करना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, वो सब समझने का। थोड़ा सा नीचे चलकर जाएंगे, उस जगह पर चढ़ने की भी आहट की आवाज नहीं आनी चाहिए। ये जो फ्लाइट है वो तो उड़ गई। आज हमारे अंदर की 5 सेंसेस की फ्लाइट है, जिसको पकड़ के हम उड़ेंगे और 6 सेंस का एक्सपीरियंस करेंगे। आज की यात्रा के 5 पर्पस हैं। सबसे पहला पर्पस है शुद्धि। शरीर, मन, विचार और हमारे भाव शुद्ध हो जाएं तो जिंदगी कितनी अच्छी हो सकती है। आज हम सब यज्ञ की अग्नि से, वेद मंत्रों से, पंच महाभूत से अपने आप को कनेक्ट करेंगे। आम की लकड़ियां, बेल, नीम, कपूर, झव, चावल, चंदन, मुलेठी, गुगड़, तिल, सुपारी इत्यादि ये सारी सामग्री और समीध जब यज्ञ की अग्नि में जलते हैं तो इससे उत्पन्न होने वाला धुआं खतरनाक जीवाणुओं के विनाश में और शरीर की स्वस्थता में मदद करता है। वेद मंत्रों से अशांत मन शांत हो सकता है, चित्त एकाग्र हो सकता है और आसानी से ध्यान हो सकता है। हम अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश का कॉम्बिनेशन है। 5 एलिमेंट के बैलेंसिंग के लिए यज्ञ करना एक अत्यंत अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव बन सकता है। इसीलिए हम सब ने पहला कदम बढ़ाया शुद्धि की ओर। शरीर, मन, विचार और भाव को शुद्ध करके अब हम आगे बढ़ रहे हैं आज के दूसरे पर्पस की ओर, जो है सेवा। बच्चों को कुछ भी सिखाने का बेस्ट तरीका है आप उन्हें वो खुद करके दिखाओ जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। सलाह से बदलाव थोड़ा मुश्किल है, पर साथ में एक्शन लेने से बदलाव सहजता से आ सकता है। हम सब पंच महाभूत हैं, हम 5 एलिमेंट्स से बने हैं। ये कहना काफी नहीं है। असली मजा तो तब है जब हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में सार्थक करके जीना सीखें। एकदम कड़ी धूप है
और हम सब चल रहे हैं जंगल की यात्रा के लिए। शरीर को कष्ट होगा, मन ना कहेगा, लेकिन हमें अब जीना है आज के दिन का तीसरा पर्पस, जो है साधना। हम सब अपने मन की आलस को, शक को, चिंता को साधेंगे। मन की और तन की संवेदनाओं पर हमें ध्यान देना है। ये जो भी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही है, चाहे वो पंछी की है या एक पर्टिकुलर वो कीड़े की है, किसी के चलने की आहट है, या आपको अंदर से अपनी सांसों की, अपनी धड़कन की हर एक आवाज़ को सुनना है। सूरज की अग्नि में अपने अंदर की अग्नि को जोड़कर तप की अग्नि का एहसास करने चले जा रहे हैं कुदरत के सानिध्य में। हम सब अनुभव कर रहे हैं आज के चौथे पर्पस का, जो है समर्पण। हमने अपने आप को सौंप दिया है 5 एलिमेंट्स को, कुदरत को, नेचर को। धरती पर नीचे बैठे हैं, सिर पर आसमान है, कड़ी धूप की अग्नि है, नदी के जल का सानिध्य है और प्राण शक्ति जंगल और नदी के वातावरण की हवाओं से जुड़ चुकी है। शरीर की, माइंड की, बिलीफ की लिमिट्स को तोड़कर इस तरीके से अपने आप को कुदरत को समर्पित करने का जो मजा है, वो शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। हम जहाँ पर हैं, वहाँ खाना खाने के बाद खाने के बर्तन हमें स्वयं साफ करने हैं। हम सबको बर्तन साफ करते हुए देख ये नन्ही बच्चियों ने भी कहा कि वो अपने जूठे बर्तन खुद साफ करेगी। बच्चों का माइंड सहजता से प्रोग्राम्ड हो सकता है, बस आप रेगुलर बेसिस पर खुद वो कर्म करना शुरू कर दें जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। मैंने आपको छूट दी थी कि आखिरी कुछ पलों में आप चप्पल निकाल सकते हैं, चल सकते हैं। कितने लोगों ने ट्राई किया था? चाहे 10 सेकंड सही पर ट्राई किया था। नाइस। कैसा एहसास रहा? जबरदस्त। मैडम आधे रास्ते वापस पे लेना। 5 कदम चलने तक तो ठीक था, फिर वो तपिश लग रही थी नीचे से ऊपर तक, कि पता चल रहा था कितना गर्म। तो तपिश अभी भी फील हो रही है। देखो, शारीरिक रूप से बॉडी बिल्डिंग करना और ये कहना कि मैं सक्षम हूँ, वो बहुत अलग बात है। यहाँ पर शरीर तो जवाब दे ही देता है पहली सेकंड में, लेकिन मन दूसरी ही सेकंड में आपको कह देता है छोड़ यार, करना क्यों है? ये करने से तेरी जिंदगी में कहाँ 1 करोड़ रुपए आने वाले? कहाँ तेरी बीवी खुश हो जाएगी जो तुझसे अच्छे से प्यार से बात करेगी? ये सारी छोटी छोटी चीजों से क्या होगा? आपको पता है, जब हम खाना मुंह में रखते हैं और 1 सेकंड का पॉज लेते हैं, उस खाने को सलाइवा के अंदर मिक्स होने देते हैं चबाए बगैर, वो 1 सेकंड का जो पॉज है ना, वो हमारी धीरज की पराकाष्ठा को बढ़ाने की ट्रेनिंग है। ये जो आखिरी कुछ पल मैंने कहा था कि आप जूते निकाल दीजिएगा, चप्पल निकाल दीजिए, शूज के बगैर चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे भी पता था बहुत गर्म है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ये तो आप अच्छे लोग हो कि मेरी बात आपने रखी और आपने कोशिश की है कुछ कदम कि आप उतना चले। वो दिखाता है आपका मन के ऊपर का कितना काबू है। आप आपके मन के नौकर नहीं हैं, आप अपने मन के मालिक हैं। चाहे कुछ पल के लिए ही सही, पर वो कॉन्शियसनेस है आपके अंदर, तो ही आप वो सभानता के साथ उस चीज़ को, उस टास्क को फुलफिल कर पाते हैं। ये कहना कि हम पंचमहाभूत हैं, बोल लेना कि हम पंचमहाभूत हैं, पर ये प्रूफ करके बताना अपनी बुद्धि को कि मैं भी तो मिट्टी हूँ, मेरे अंदर भी तो अग्नि है,
तो बाहर की अग्नि या बाहर की मिट्टी या बाहर के पत्थर कंकर या कांटे क्यों मुझे परेशान कर सकते हैं या क्यों मुझे परेशान करते हैं? क्योंकि मेरे अंदर का वो कॉन्शियसनेस का जो माइंडसेट है उसमें कुछ एरर है। तकलीफ किसको नहीं होती? धूप में क्या ऐसा था कि मेरे आसपास ऊपर बहुत छतरी थी और मुझे बहुत मजा आ रहा था, इसलिए आप सबको भी मजा कराने के लिए लेकर गई थी? मजा करने नहीं आए हैं, अनुभव करने आए हैं, एहसास पाने के लिए आए हैं कि रूटीन लाइफ में ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें परेशान करती है, और वो बातों से जब हम पीड़ित हो जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, नाराज होने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो यही सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको अंदर से इवॉल्व करेंगे, और यही सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी संवेदनाओं के ऊपर आपका नियंत्रण आप कैसे ला सकते हैं वो सिखा सकते हैं। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आपके ऊपर कोई गुस्सा करता है और वो 1 सेकंड का पॉज जवाब देने से पहले का, यहाँ पर भी बस 1 सेकंड का पॉज कि मैं उस धूप को सहन कर लूँ, मैं उस अग्नि को सहन कर लूँ। बस वो अग्नि सूरज की थी जो भूमि के द्वारा हमें मिल रही थी, और प्रैक्टिकल लाइफ में गुस्से की अग्नि आपको अपने परिवारजनों और अपने ऑफिस कर्मचारियों के द्वारा मिलती है, और उनके शब्दों के द्वारा मिलती है, उनके स्वभाव, उनके बर्ताव के द्वारा मिलती है। अगर ये अग्नि सहन कर लिए हो तो क्या वो अग्नि सहन करना अब मुश्किल होगा? जब आपके ऊपर कोई गुस्सा करे, जब आपके ऊपर कोई चिल्लाए, जब आपकी कोई बुराई करे, आपको कोई गलत कहे, और आप जानते हैं अंदर से कि आप सही हैं, तब जितना सहन इधर किया था उतना सहन उधर कर लेना। वो रिश्ता नहीं बिगड़ेगा, मुंह मत खोलना। कुछ घने पेड़ों की छांव तभी मिलती है जब कोई उसका बीज बोता है। किसी की भलाई का कर्म करने के बाद ही इंसान चैन की नींद सोता है। आखिरी पर्पस को जी रहे हैं जो है सत्कर्म। मिट्टी है और मिट्टी से खेल रहे हैं, जीव है और बीज बो रहे हैं। पेड़ बनना उस बीज की क्षमता है, बीज बोना बस हमारी मानवता है। मिट्टी से बने ये शरीर के कपड़ों पर अगर धूल लग जाए तो इंसान चिंतित हो जाता है। ए इंसान, पूछ जरा अपने आप से, अपनी सच्ची पहचान खोकर वैसे तू क्या पाता है? शुद्धि, सेवा, साधना, समर्पण और सत्कर्म, ये 5 पर्पस को जीकर हमें जो खुशी और अनुभव मिले हैं वो शब्दों से परे हैं। उसका निजानंद ही अलग है, उसका परमानंद ही अलग है। मैडम के स्टेज के यहाँ पे मैं बाहर जाके आता हूँ और वो आए नहीं, पूरा मेडिटेशन नहीं आए, और उसके बाद से बोला कि मेरे को हेलमेट अरे लिटरली अरे सच से बोले, मजाक नहीं। आज तुमने लोगों ने इजी लागे। भाई ना आप सबको पता है, हम जब आए ना तब 2 लोग इधर खड़े थे, उनकी भी चले गए। मैंने पहले ही बोला ना, मैंने बोला चाबी रख के चले गए। रियली? তোড়ছে